अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता, बैठ करके आप प्राणायाम अनुलोम विलोम जो भी आप उसको कीजिए, आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना, परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। बड़े बड़े महापुरुषों से मिल मिलकर रो रो कर प्रार्थना करके आप बताइए, उपाय बताइए जिससे हम अपने साधन संयम को नियमित संयम में रख सके, ऐसे भाव से चल सके। आपको तो बिना किसी प्रयास के सुनने को मिल रहा है महापुरुषों की बातें, बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा एक नवीन उत्साह। इसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो। बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में, क्या जीवन, मृत जीवन। एक भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं। इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश, हताश, उदास, अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगा। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। कोई औषधि नहीं बचा सकती, आप स्वयं बच सकते हो। आप में अभी भगवान ने सामर्थ्य दी। मन को वश में करने के लिए नाम जप सर्व सामर्थ्यशाली साधन है। लक्ष्य श्यामा श्याम, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर लक्ष्य में श्यामा श्याम में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहां श्यामा श्याम को देखने की भावना करना। प्रातः काल से शयन काल तक की दिनचर्या को जांच करके उसमें त्रुटियों को निकालना। अब ये निश्चय कर लेना कि नाम हमारा जीवन है। ये बहुत बड़ी बात। मन चंचलता रहित हो जाएगा, नित्य सुख का अनुभव प्रकट हो जाएगा। आपको आवश्यकता है प्रतिपल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोलें, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। जो किसी पशु पक्षी का जब अंडा गिरता है नीचे तो उसके दर्शन होता है, कितना उसमें लिबलिबा मल भरा होता है, कितनी गंदी चीज देखने में लगती है, वही जीव रूप धारण करता है जाके। आप उसको खा के क्या हो, आप बोले अंडा तो कोई दोष नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आसुर आसुर। आप केवल अपने प्राणों के पोषण। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। ये अंडा मांस मुर्गा बेचारे सीधे साधे जीव, उनको पकड़ा और खा रहे हो, किस लिए? बोले अपने प्राणों का पोषण। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई। मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। हम 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए, एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी,
और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो, आगे निकल जाओगे। पहले स्वप्न दोष होता रहेगा, पहले अपने आप होता रहेगा, आपको चेष्टा नहीं करनी, फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा। आप आगे बढ़ो उसमें। अगर चेष्टा करोगे तो फिर फेल होते चले जाओगे, फिर नहीं बात बनेगी। पर हम सहने की ठानते ही नहीं है, हम सहने की नहीं ठानते हैं। सहने की ठान जाओ तो सब सह जाओगे। हाथ पैर टूट जाते हैं, आदमी ऑपरेशन करवाता है, उसमें जीवित रहता है, सहता है, सब कुछ सहना हो, सब कुछ सह सकते। जब ये सह सकते तो काम क्यों नहीं सह सकते? काम तो तत्कालिक वेदना है, स्थायी थोड़ी है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग ये तो आगे की बात हो गई। जैसे हम गाढ़ काम चिंतन में हो गए, हमारे अंदर एक मनोवाह नाड़ी है, वो नाड़ी मथानी समझिए। जैसे दूध को जमा कर दही किया गया और दही का जब मंथन किया गया तो उससे मक्खन घी निकलता है। ऐसे पूरे शरीर में, इस पांचभौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी जी के लिए चिंतन भी रोकना है। हमारा जिधर कामाकर्षण है उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। जिस समय आप नाम से रहित होंगे उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया, उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा का। जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा। पकड़ लेना, अगर राधा 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 नाम छूटा मतलब हानि हो गई, पकड़ो, तुरंत पकड़ो। यही हमारा साथी, यही हमारा मित्र, यही हमारा बल है नाम, जो हमें इस मन की दुर्वासना द्वारा घसीटने पर भी नहीं घसीट पाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा कोई साथी नहीं।